हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सूचना है कि भाई हम लोग वी आर गोइंग टू स्टार्ट 1 मंथ फ्री कोर्स, फ्री 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 वाला फ्री कोर्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश। हम लोग 1 महीने का फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। एक्चुअली क्या है, सभी बच्चों के एग्जाम्स भी हो गए हैं और लगभग सारे लोग सीखना चाहते हैं, राइट नाउ। अब बता रहा हूं आपको हम इंग्लिश में क्या क्या पढ़ाएंगे। 1 महीने में आप क्या क्या पढ़ोगे वो देखिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टेंसेस। टेंस होते हैं हमारे 12, ठीक है। 12 टेंसेस पढ़ेंगे हम लोग। हर एक टेंस का एक एक सेपरेट चैप्टर होगा और बिल्कुल स्पेशली पढ़ाया जाएगा आपको। फिर हम बात करें मॉडल्स। हम पढ़ेंगे इसे मॉडल्स क्या होते हैं, कैन, कुड, शुड, मस्ट, विल बी एबल टू, ऑट टू, नीड टू, डेयर टू, ये सब क्या है, मॉडल्स हैं, वो हम पढ़ेंगे इस कोर्स में। फिर हम पढ़ेंगे पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस जो होते हैं वो 8 होते हैं, पैसिव वॉइस 12 नहीं होते हैं। टेंस जो होते हैं वो एक्टिव कहलाते हैं और ये कहलाते हैं पैसिव वॉइस। जो पैसिव वॉइस है वो कितने होते हैं, 12, तो 12 पैसिव वॉइस पढ़ेंगे हम। फिर हम बात करें नरेशंस। नरेशन के सारे रूल्स पढ़ेंगे बिकॉज इट आल्सो हेल्प्स टू स्पीक इंग्लिश, ओके। कॉजेटिव टेंसेस आपने पढ़े हैं क्या, आपने शायद कभी नहीं पढ़े होंगे। कॉजेटिव टेंस क्या होते हैं, जैसे मैंने कहा मैं काम करता हूं तो ये टेंस में आ गया, राइट। लेकिन मैं काम करवाता हूं, आई गेट माई वर्क डन, इसमें आ गया, ये पॉजिटिव में आ गया। वैसे ही कुछ रूल्स होंगे 100 रूल्स, अप्रॉक्स 100 रूल्स जो होंगे वो आपको पढ़ाऊंगा मैं इंग्लिश स्पोकन के। दोस्तों ये हमारे कोर्स में शामिल होगा। आज से हम बिल्कुल बेसिक से शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि इंग्लिश में टेंसेस कैसे बनेंगे या सेंटेंसेस कैसे बनेंगे। सॉरी, देखिए अगर हम बात करें कोई भी सेंटेंस ले, वह घर जाता है, ये एक सिंपल वाक्य है कि वह घर जाता है। यहां पे क्या, देखिए ये हिंदी का वाक्य, हमको हिंदी के बेस पर ही इंग्लिश सीखनी है। वी हैव टू लर्न इंग्लिश ऑन द बेस ऑफ हिंदी। वह घर जाते को इंग्लिश में बोलते हैं he goes to home, he goes to home। अब मैं आपको समझा रहा हूं, बेसिक ये चीज समझा रहा हूं कि भाई इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, इस सेंटेंस में वर्ब क्या है और इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है। पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज वर्ब एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट। जैसे हमने कहा हिंदी का वाक्य लेते हैं, वह घर जाता है, तो वह कौन है, सब्जेक्ट है। मैंने कहा मैं घर जाता हूं, मैं सब्जेक्ट हो गया। तुम घर जाते हो, तुम सब्जेक्ट हो गए। हम घर जाते हैं, हम सब्जेक्ट हो गए। तो इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एज फॉर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता, जो कार्य करता है वो कर्ता होता है। अब हमारा जाना, ये हमारी क्या हो गई, वर्ब, क्रिया, आना, जाना, उठना, बैठना, चलना, फिरना, ये सब क्या है, क्रिया ही तो है। तो जाना क्या हो गई, क्रिया हो गई, और ये घर हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया कर्म। तो हिंदी का जो वाक्य था उसमें पहले सब्जेक्ट हो गया, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब। लेकिन इंग्लिश देखिए, ही, ये सब्जेक्ट हो गया, वह का ही हो गया। अब जाना, गो, यहाँ पे हो गई वर्ब और घर यहाँ पे आ गया ऑब्जेक्ट में। दोस्तों यहाँ पे देखिए हिंदी में पहले क्या आ गया, सब्जेक्ट, फिर आ गया ऑब्जेक्ट, फिर आ गई वर्ब। लेकिन इंग्लिश में क्या हो रहा है, पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। क्लियर है दोस्तों। ये एक बेसिक चीज है, आपको पता होना चाहिए कि हिंदी के वाक्य में क्या क्या चीजें कैसी आती है। सब्जेक्ट याद रखना आपको है, वर्ब याद रखनी है, और आपको ऑब्जेक्ट याद रखना है कि क्या सब्जेक्ट होता है, क्या वर्ब होती है, क्या ऑब्जेक्ट होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हम बढ़ते हैं हमारे टेंसेस की तरफ। तो हमारा फर्स्ट नंबर का जो टेंस है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उससे पहले आपको बताऊंगा मैं, उससे पहले जान लीजिए भैया कि टेंसेस कितने होते हैं। देखिए टेंस होते हैं 12। अब 12 कैसे होते हैं, सबसे पहले आप ये समझिए। हमने कहा कि 3 टेंस होते हैं मेन, तो मुख्य रूप से कौन कौन से, प्रेजेंट वर्तमान काल जो चल रहा है, पास्ट भूतकाल जो बीत चुका है, और फ्यूचर भविष्य काल जो आने वाला है। बहुत सुनहरा आपका, क्योंकि 1 महीने बाद आप इंग्लिश बोलने लगोगे 110%, ठीक है। देखिए क्लियर हुआ, हमारे 3 चीजें हो गई। एक तो हमारा हो गया प्रेजेंट, एक हो गया हमारा पास्ट, और एक हो गया हमारा फ्यूचर। लेकिन भाई टेंस जो होते हैं वो 12 होते हैं। हमने कहीं सुना है
कि टेंस कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो भाई टेंस जो 12 होते हैं वो कैसे बनेंगे बताता हूं। इसके जो टाइप होते हैं उसको हम बोलते हैं इंडेफिनाइट, या फिर इसको हम बोल सकते हैं सिंपल। एक टाइप होता है इसका कंटिन्यूअस, एक होता है इसका परफेक्ट, और एक होता है इसका परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब भाई तीन तो हमारे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के हो गए और चार उसके टाइप हो गए। जब ये चारों टाइप वर्तमान से गुजरेंगे, ये चारों टाइप भूतकाल से गुजरेंगे, ये चारों टाइप जब भविष्यकाल से गुजरेंगे, तो क्या कहलाएंगे, 12 टेंसेस, राइट। जब ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट हम पढ़ेंगे सबसे पहला टेंस, फिर हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनाइट, कहां गए ये पास्ट इंडेफिनाइट, फिर हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनाइट, फिर पढ़ेंगे हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस, फिर पढ़ेंगे हम लोग पास्ट कंटीन्यूअस, फिर पढ़ेंगे हम लोग फ्यूचर कंटीन्यूअस, फिर पढ़ेंगे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट, फिर पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फिर पढ़ेंगे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। दोस्तों इस तरह से हमारे 12 टेंस खत्म हो जाएंगे। उससे पहले अगर आप वीडियो में नए हैं भाई तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि चैनल से आपको पूरा 1 महीने का कोर्स फ्री मिल रहा है, फ्री में आपको पढ़ा रहे हैं, तो सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा। सब्सक्राइब फ्री में है, सब्सक्राइब भी कुछ नहीं करना है, जो बेल आइकन है वो दबा दो, लाल बटन है सब्सक्राइब का वो दबा दो, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अब जो वीडियोस आएंगे मेरे सारे वीडियोस वो आपको देखने को मिलेंगे ऑलमोस्ट, राइट। इसमें क्या बुराई है भाई, इसमें कोई बुराई नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको रफ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे पहला टेंस जो कि है प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। देखिए इस टेंस का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनाइट, या फिर इसको सिंपल भी बोल सकते हैं, प्रेजेंट सिंपल भी इसको आप बोल सकते हैं। हर टेंस की अपनी एक आइडेंटिफिकेशन होती है, अपनी एक पहचान होती है, ठीक है। जैसे कुछ सेंटेंस हम बोलते हैं ना, मैं घर जाता हूं, वह खाना खाता है, तुम उसे बुलाते हो, हम यहाँ आते हैं, मैं उससे सुनता हूँ, ठीक है। हम कुर्सी पर बैठते हैं, तुम उड़ते हो, वह उड़ता है, वट इस टाइप की सेंटेंस ता ते ती आकर है हूं हो आ रहा है, तो वो टेंस कौन सा होगा, वो होगा प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। जैसे देखिए मैं आपको दिखाता हूं, जब भी हिंदी में क्या आएगा, ता ते ती आकर है हूं हो आएगा, ठीक है। तो वो टेंस कौन सा होगा, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस होगा। दैट विल कॉल प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। इतना याद है आपको, तो समझ गए आप लोग। ओके आगे देखते हैं हम लोग। हर टेंस की एक होगी हेल्पिंग वर्ब, मतलब होता है सहायक क्रिया जो उसकी हेल्प करती है। यहां पे इसकी हेल्पिंग वर्ब है डू और डज, डू और डज। देखिए डू कब यूज होगी, जब आपका सब्जेक्ट आई वी यू और दे रहेगा तो आप डू का यूज करेंगे। आपका सब्जेक्ट ही शी इट और नेम्स, किसी का नाम रहेगा इस टाइप से, तो आप डज का यूज करेंगे। देखिए इसमें क्या होगा, हमने इसकी आइडेंटिफिकेशन पढ़ ली है, राइट, इसकी हेल्पिंग ऑफ पढ़ ली है। इसका एग्जांपल देखते हैं पहले, फिर हम इसका स्ट्रक्चर से समझेंगे कैसे बनेगा। सॉरी गले में किचकिच। देखिए हमने कहा, हम सिंपल से सेंटेंस लेके समझेंगे, मोहन घर जाता है, ठीक है। यहां पे इसको ऐसा करके इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर्स 1 2 3 4 एंड 5। ये हो गया सब्जेक्ट प्लस उसकी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मोहन घर जाता है, यहां पर सब्जेक्ट कौन है, मैं आपको थोड़े से पहले हम डिस्कस किया था ना, मोहन घर जा रहा है तो सब्जेक्ट कौन हो गया, मोहन हो गया। अगर मैं घर जा रहा हूं तो मैं हो गया सब्जेक्ट, आप घर जा रहे हैं तो आप सब्जेक्ट हो गए, है ना। राधा घर जा रहे तो राधा सब्जेक्ट हो गई, तो वैसे यहाँ पे मोहन हो गया सब्जेक्ट। तो यहाँ पे आप लिख दो, इस सब्जेक्ट की जगह पर मोहन लिख दो, ये लिख दिया भैया हमने मोहन। अब देखिए एक और चीज है,
अगर आपका सब्जेक्ट ही शी इट या नेम है, ठीक है, तो आपको वर्ब में एस या ई एस लगाना पड़ेगा। एस और एस कहाँ कैसे लगाते हैं वो मैं किसी और दिन किसी और वीडियो में बताऊंगा कि कहाँ पे कैसे लगाना है। बट इतना याद रखना है कि अगर ही शी इट और नेम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो आपको इस वर्ब में एस या एस लगाना है। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, जाता है। तो मोहन जाता है तो क्या हो जाएगा, गोज। अब कहाँ जा रहा है भाई, घर जा रहा है। ये हमारी वर्ब हो गई गो, इसमें हमने लगा दिया ईएस। अब ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, कहाँ जा रहा है वो, घर। मोहन गोज टू होम, मोहन गोज टू होम। मोहन कहाँ गया, अपने घर चला गया, राइट। मोहन गोज टू होम, मोहन घर जाता है। अब इसी सेंटेंस की हम बात करें, इसी सेंटेंस में हम बात करें, कुछ और एग्जांपल सीखते हैं। जैसे मैंने कहा मैं खाना खाता हूँ, मैं सब्जेक्ट हो गया, खाना हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, और खाता हूँ मतलब वर्ब हो गई, ठीक है। तो आई ईट फूड, राइट। तुम गाना गाते हो, तुम गाना गाते हो। यू सिंग सॉन्ग, हम गाना गाते हैं, हम वी, तो वी सिंग सॉन्ग। अब देखिए अभी तक हमने डू और डस का यूज नहीं किया है क्योंकि यहाँ पे इसकी कोई जगह ही नहीं है, राइट। अब आएगी इसकी जगह डू और डस की, जब हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाएंगे। देखिए इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, ये होगा सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डस प्लस लगेगा नॉट प्लस उसकी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हमने कहा ना मोहन घर जाता है, तो उसका नेगेटिव क्या हो जाएगा भैया, इसका नेगेटिव बन जाएगा कि मोहन घर नहीं जाता है, मोहन घर नहीं जाता है। देखिए अब मोहन क्या एक नाम है, नेम है, तो मोहन डज लगेगा इसमें, ओके। मोहन डज नॉट, नॉट किसके लिए, नहीं के लिए। वर्ब वही जाना गो, अब यहाँ पे गोज नहीं होगा, पे गो है क्योंकि हम ऑलरेडी ये डू में ईएस लगा रहे हैं, डज लगा रहे हैं। तो मोहन डज नॉट गो टू होम, क्या हो जाएगा ये, मोहन डज नॉट गो टू होम। मोहन घर नहीं जाता है, मोहन डज नॉट गो टू होम। हम आते हैं, देखिए नेगेटिव क्लियर हुआ। जब भी ऐसा नहीं वाला वाक्य आएगा ना, नहीं, मैं ऐसा नहीं करता हूं, वो ऐसा नहीं करता, ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है, जब भी नहीं आ रहा है और तातेती आ रहा है, ठीक है, तो आप सब्जेक्ट लगाएं, डूडस लगाएं, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म लगाएं, नॉट लगाएं और ऑब्जेक्ट लगाएं, ठीक है। क्लियर हुआ, कोई डाउट हो इसमें तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और फिर से बोलूंगा आपको, अभी हमारे 3 बाकी हैं। उससे पहले आप दोस्तों चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी हो जाएगा डू ऑब्लिक डस प्लस सब्जेक्ट प्लस उसकी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पे लगाया क्वेश्चन मार्क। कैसे, यहाँ पे देखिए अब इसकी एक अलग सी कहानी है। अलग कहानी क्या है इसकी, अलग कहानी है कि जब भी कोई हिंदी का वाक्य है उसमें स्टार्टिंग क्या से हो। मैंने कहा क्या वह कपड़े धोता है, क्या तुम रोज नहाते हो, क्या वह रोज यहाँ आता है, क्या तुम ऑफिस में काम करते हो। हम क्या कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, इंट्रोगेटिव वाक्य बोल रहे हैं ना। क्या किससे बोल रहे हैं, क्या। जैसे हमने कहा क्या, इस वाक्य को ले हम लोग, इसका तीसरा पार्ट देखें, क्या मोहन घर जाता है। हमने स्टार्टिंग में क्या लिया है, क्या मोहन घर जाता है। देखिए क्या मोहन घर जाता है, तो यहां पे क्या आएगा, डस लगेगा पहले क्योंकि यहां पे मोहन एक नाम है। तो डस मोहन, डस मोहन वर्ब क्या है, गो, कहां जा रहा है वो, घर। डस मोहन गो टू होम। क्लियर है, कोई डाउट, नो डाउट। डस मोहन गो टू होम, क्या मोहन घर जाता है, डज मोहन गो टू होम। डज मोहन गो टू होम, क्या मोहन घर जाता है, ठीक है। अब मोहन घर जाता है कि कहाँ जाता है हमको नहीं पता यार, राइट। मोहन घर जाता है नहीं जाता है हमको थोड़ी ना पता है, वो कहीं भी जाए। चलिए हम बात करें नंबर 4 की। ये क्लियर हुआ, जब भी क्या हो, हिंदी के वाक्य की शुरुआत क्या से हो तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, याद रखिएगा। उस क्या के लिए हम व्हाट का यूज नहीं करते हैं, हम क्या जो बीच में क्या आएगा ना, वह क्या खाता है, व्हाट डज ईट, है ना, वो उसके लिए हम लोग व्हाट का यूज करेंगे। लेकिन जब
बीच में क्या, स्टार्टिंग में क्या आएगा, क्या वह खाना खाता है, डज ही ईट फूड, राइट। क्या तुम गाना गाते हो, डू यू सिंग सॉन्ग। अगर भाई क्या तुम में क्या लगता है, यू लगता है, तो क्या लगेगा, डू लगेगा। डू यू सिंग सॉन्ग। क्या तुम यहां आते हो, डू यू कम हियर। क्या मैं गाना गाता हूं, डू आई सिंग सॉन्ग। वे, देव क्या होता है, वे होता है। क्या वे घर जाते हैं, डू दे गो होम। अगर हम नेम की बात करें, ठीक है, क्या राधा श्याम को याद करती है, डस राधा रिमेंबर श्याम, राइट। डस श्याम रिमेंबर राधा। तो इस तरह के सेंटेंसेस बन जाएंगे इसमें क्या वाले, क्या। इसे देखते हैं हम लोग, नंबर 4 पे आते हैं, WH। देखिए WH प्लस ये पूरा पार्ट यहां आ जाएगा, डू ऑब्लिक डस प्लस सब्जेक्ट प्लस आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए यहां पे इसकी एक अलग कहानी है। अलग कहानी कैसे है, जैसे हमने कहा ना, वाई मतलब क्यों, व्हेन मतलब कब, हाउ मतलब कैसे, वेयर मतलब कहां। ये जो कहानी है इसकी बहुत अलग है। ऐसे वर्ड्स है ना, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाट, विथ हुम, फॉर हुम, है ना। विथ हुम मतलब होता है किसके साथ, फॉर हुम मतलब होता है किसके लिए, बाय हुम मतलब किसके द्वारा। यहां पे देखिए WH लिखा है मैंने, दिस इज कॉल्ड WH पैटर्न। इसके बाद पूरा ऐसे आ जाएगा उठ के, ये वाला तीसरा वाला, डू डस सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। यहां पे हम कोई सा वर्ड देखते हैं, जब भी क्या होगा हिंदी के वाक्य में बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, किसके लिए, किस तरह, ऐसे वर्ड्स आएंगे। मैंने कहा कि भैया मोहन घर क्यों जाता है या कब जाता है, मोहन घर क्यों जाता है। देखिए दोस्तों, यहां पे बात हो रही है कि मोहन घर क्यों जाता है। भाई मोहन का घर है यार, वो घर जाएगा तो कहाँ जाएगा। अब हमने क्यों के लिए क्या वर्ड लिया है, वाई। वाई डज मोहन गो टू होम, मोहन घर क्यों जाता है, वाई डज मोहन गो टू होम। मोहन घर कैसे जाता है, कैसे जाता है, यहाँ पे हाउ, हाउ डज मोहन गो टू होम। मोहन घर कब जाता है, कब मतलब क्या हुआ, व्हेन, यहां लग जाएगा व्हेन डज मोहन गो टू होम। क्लियर हुआ। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और पूछ सकते हो यार, कोई इशू नहीं। यहां पे हो गया, देखिए हमने क्यों लिखा है, यहां पे हो जाएगा व्हाई डज मोहन गो टू होम। डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में। लास्ट हम देखें हु प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए यहां पे क्या है, हु मीन्स क्या हुआ, कौन। यहां पर सब्जेक्ट नहीं है तो यहां पे क्या लगेगा, कौन, हु लगेगा। या कौन आता है, हु कम्स। कौन जाता है, हु गोज। कौन आते हैं, हु कम। ठीक है। अगर हम बात करें हु प्लस होगी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यहां पे मोहन हट जाएगा। अब यहां पे क्या हो जाएगा, कौन। कौन घर जाता है। देखो यहां पे दो चीजें हैं, एक होता है कौन घर जाता है, बात सिंगुलर की हो रही है। लेकिन बात करें कौन घर जाते हैं, बात किसकी होगी, प्लूरल की। तो जब भी सिंगुलर रहेगा तो भी वर्ब में लास्ट में यहां पर भी एस या आई एस लगेगा। कब लगेगा, देखो कौन घर जाता है तो यहां पे क्या हो जाएगा, हु गोज टू होम, हु गोज टू होम। लेकिन ऐसा हुआ कौन घर जाते हैं तो क्या हो जाएगा, हु गो टू होम। सिंपल, यस नहीं लगेगा इसके अंदर। दोस्तों इतना क्लियर हुआ। अब हम करते हैं इसका प्रैक्टिस, एक बार करते हैं इसका रिवीजन, उसके बाद करेंगे प्रैक्टिस सेंटेंसेस की, है ना। और वीडियो पूरा देखना है आपको एंड तक, नहीं तो क्या होगा, प्रैक्टिस छूट जाएगी तो भैया बहुत कुछ छूट जाएगा। ठीक है, चलिए पहले देखते हैं, रिवीजन करते हैं इसका। हम पढ़ रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस भी बोलते हैं। इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है कि जब भी कोई हिंदी का सेंटेंस हो, हिंदी का वाक्य हो, उसमें क्रिया के अंत में, क्रिया क्या है, जाना। ठीक है, क्रिया इसमें जाना, आना, खेलना, कूदना, दौड़ना, बैठना, तो उस क्रिया के अंत में तातेती आकर है हूं आएगा, तो वो टेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या थी, डू और डस।
डू का यूज कहाँ कर रहे हैं हम लोग? आई, वी, यू और दे के साथ। अगर आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू या फिर दे है तो हम क्या यूज करेंगे? डू का यूज करेंगे। वैसे अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या किसी का नाम है तो हम डज का यूज करेंगे। जैसे हमने कहा मोहन घर जाता है तो मोहन गोज टू होम, मोहन गोज टू होम, मोहन गोज टू होम। फिर हमने कहा मोहन घर नहीं जाता है, मोहन घर नहीं जाता है तो मोहन डज नॉट गो टू होम। डज क्यों लगाया? क्योंकि नाम है तो क्या लगेगा? डज लगेगा। फिर क्या मोहन घर जाता है? जब भी हिंदी के वाक्य की शुरुआत उस क्या से हो रही है, क्या, तो हम क्या कर रहे हैं? डज को पहले लेके आ रहे हैं। यहाँ पे हो गया डज मोहन गो टू होम। क्या मोहन घर जाता है? डज मोहन गो टू होम। फिर मोहन घर क्यों जाता है? हमने यहाँ पर सीखा है कि ऐसे जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं WH वाले, जो भी क्वेश्चन वर्ड आएंगे वो हम यहाँ रख देंगे। मोहन घर क्यों जाता है तो वाई डज मोहन गो टू होम। मोहन घर कब जाता है तो व्हेन लगा देंगे। कैसे जाता है तो हाउ लगा देंगे। किसके साथ जाता है तो विथ हुम लगा देंगे। ठीक है, ओके। लास्ट हमने पढ़ा था कौन घर जाता है, हु गोज टू होम। दोस्तों आपके भाई का वीडियो आपको कैसा लगा है? अगर आपको ठीक लगा है तो ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगला हम जो पार्ट पढ़ने वाले हैं इसके बाद वो होगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट डे होगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस डे 2 और फिर हम कंटिन्यू करते जाएंगे। दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।